अभी हम सुपौल जिले के अंतर्गत बरौना प्रखंड क्षेत्र के छोरही टोला गांव में मौजूद हैं। आप यहां देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रामीण जुटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 75 वर्ष लगभग बीत जाने के बावजूद भी यह सड़क सिमराहा गांव से मधुबनी सीमा को जोड़ती है, आज तक नहीं बन सका। इनको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। यह सरोजा बेला पंचायत का छोरही टोला वार्ड नंबर 7 जहां सब्जी खेती का हब माना जा रहा है। यहां के किसान भारी संख्या में सब्जी के खेती करते हैं और यह सड़क नहीं बनने के कारण यहां के लोगों को सब्जी बेचने में या अन्य सामान बेचने में काफ़ी कठिनाई होती है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनने के कारण दूर दूर से व्यापारी यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर हम लोगों को उचित भाव नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के पास भी अपना आवेदन दे करके इस सड़क को बनाने की मांग की है। यह सड़क सिमराहा चौक से मधुबनी गांव होते हुए अलोला हटनी होते हुए घोड़िया बाजार को जोड़ती है। लोगों का कहना है कि यह लगभग कोसी के समय से ही इन इलाकों के लोगों का घोड़िया बाजार से अपना बहुत गहरा रिश्ता रहा है। इससे पहले यहाँ के लोग वहाँ से सामान खरीद कर छोटे छोटे उद्योग धंधा करते थे, लेकिन यह सड़क के टूट जाने के बाद सड़क नहीं रहने के कारण लोगों का अपना रोजी रोटी बंद हो गया है। अब हम जानते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है, बताइए। देखिए यहाँ तक क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ तक मतलब देखिए खेती जो है, खेती भी उचित रेट भी नहीं मिलता है। रेट नहीं मिलने के कारण यहाँ अब बुझिए कि मतलब कोई भी व्यापारी आता है तो कहता है हम लोग को सड़क पर पहुँचा दीजिए। अब मेन रोड पर जाने के लिए यहाँ से मतलब 1.5 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से वैसे गाड़ी भी नहीं जाएगा। बरसात में तो अभी तो जैसे तैसे आ भी जाता है, बरसात में वो भी नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करेगा किसान? सवाल है पेट का, उसके लिए मतलब सर पर भी उठा के लेके जाता है मेन सड़क पर। उसके बाद जो है यहाँ का सामान लोग लेता है। थोड़ा मोड़ा खेती नहीं होता है, खेती पैमाना पर होता है। यहाँ परवल का भी खेती होता है, गोभी का भी खेती होता है। सब्जी समझिए कि हमारे समय से हमको न लगता है कि हमारे प्रखंड में इतना खेती पैमाना पर किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग के पास कोई ऑप्शने नहीं है। हम तो ये भी किए कि समय से छोड़ दिए कि सोचे कि हम क्या इसमें खेती में लगे रहेंगे, कितना सर पर उठाएंगे। इसके लिए सोचे कि 10-20 बकरी पाल लेते हैं, इसी माध्यम से सोचे कि कुछ हमारा अथियो बच जाएगा, परेशानी भी बच जाएगा। अब जैसे हो बारिश के समय में इस सड़क पर जब बाढ़ आती है तो जब सब्जी परवल का लेकर के जब मेन मार्केट पर आदमी जाते हैं तो रास्ते में ही कई एक बोरा जो है पानी में धंस जाती है, वो खाली हाथ लौट के चले आते हैं। इतनी तेज़ धारा चलती है सड़क के ऊपर से। यहाँ पे मान लीजिए रोड के न होने के कारण लगभग 5 से 7 रुपया का लॉस हम लोग को सब रोज होता है। लगभग एक किसान को मान लीजिए जहाँ 2 लाख रुपया होना चाहिए वहाँ 1 लाख 1.25 लाख पे हम लोग संतुष्ट रहते हैं। क्या करेंगे? रोड बहुत डेंजर है। क्या मांग है आप लोगों का? यही रोड बन जाता तो हम लोग का विकास पूर्ण हो जाता। हम लोग का यही मांग है कि यह रोड बन जाना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे जो भी अगर थोड़ा भी बारिश हो गया, अगर गाड़ी कोई भी जाता है तो उसका टांग हाथ टूटना आवश्यक है। इसलिए कि इतना इतना गड्ढा है कि गिर जाता है, पानी बरसता है थोड़ा भी तो। अच्छा बताएं, आप लोगों के गांव का बच्चा सब जो है, छोटे छोटे बच्चे सब विद्यालय पढ़ने के लिए कैसे जाता है? अभी तो फिलहाल बच्चे सब जा रहा है, लेकिन हम आप कुछ 15 रोज के बाद, इससे पहले भी 10 रोज बारिश हुआ है, बच्चे लोग घर पे बैठ के आराम करता है, पढ़ने के लिए भी नहीं जाता है, क्योंकि थाल हो जाता है। बच्चे लोग जा नहीं पाता है, गिरता है, किसी का पैर टूट जाता है, क्योंकि ईंटा में ठोकर लगने से जाता ही नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए बच्चे घर पे बैठ के आराम करते हैं। यहाँ से हम लोगों के पास तो स्कूल जाने का अथी रास्ता नहीं है। हम कितना आदमी तो सब तो कहिए दिया, हम बताते हैं यही बात, जो मेन फिगर रोड नहीं बनता है, बुझिए हम लोग को ज़िंदगी बेकार है। अगर विजेंद्र बाबू के यहाँ तक आप खबर पहुँचा देंगे उनके कानों तक, तो एक बार और हम लोग उनको बुझेंगे जो हमारे भगवान हैं, बिछड़े हुए भगवान हैं, भक्तों को छोड़ दिए हैं, ये बुझिए। लेकिन क्या कहेंगे, ये रोड जो है, अभी तो आप यहाँ पे हैं,
भदबरिया में आइएगा तो पैदल जाइएगा तो इतना लसकिएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो गाड़ी लेकर से टप जाएगा। शादी ब्याह तो भदबरिया दो दो तीन तीन आदमी को ठेलना पड़ता है। ना शादी ब्याह में तो गाड़ियों नहीं आता है। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है बताइए? सिमरा चौक से लेकर मधुबनी सीमा तक, उससे आगे घोटिया, झंझारपुर, दरभंगा सब जाती वो है। भी मतलब और देखिए रोड नहीं होने का बहुत परेशानी हो रहा था हम लोग किसानों को, तो हम लोग खुद अपने आप में चंदा करके जैसे भी बुला के कि नहीं हुआ तो सर पे टोकली लेके मिट्टी देते हैं रोड पे, उसके बाद भी थोड़ा निकलते हैं, नहीं तो वो भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक किसान से जाके कुछ पैसे लेते हैं और उसके बाद रोड पे मिट्टी अपने तरफ से डालते हैं, तो कुछ काम करता है। क्या दिक्कत है आप लोगों को ये रोड नहीं बनने के? भारी दिक्कत है, चलने में भारी दिक्कत होता है, चलने में यहाँ मुश्किल पड़ता है इतना, जो मतलब खेत में नहीं जा सकते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो कैसे ले जाते हैं? खटिया पर टांग के ले जाते हैं, वो गाड़ी घोड़ा नहीं आता कोई है। गाड़ी घोड़ा नहीं आता है। एम्बुलेंस तो इशू होता है, बच्चा इशू होने वाला रहता है तो एम्बुलेंसो नहीं आता है यहाँ। एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे तो कहेगा आइए धुतराहा मेन रोड पर आइए, वहाँ से हम लेके जाएंगे। नहीं तो वो तो हम तो कई बार ऐसा हुआ है, एगो नातिन हुआ तो उसमें भी एम्बुलेंस बुलाए तो कहा कि नहीं जाएगा, तो किसी तरह से टेम्पू वेम्पू लेके आए, तो वर्षा हुआ था तो ठेल ठाल के 2-4 आदमी से गए तो टपा दिए मेन रोड पर। इतना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कमी नहीं है यहाँ, लेकिन क्या करेंगे हम लोग जाते जाते हम लोग का लगता है चप्पल खियाते खियाते एड़ी भी किया गया। विजेंद्र बाबू के पास थोड़ा सा पैर भी नहीं गया है, बहुतों हम लोग किए, हम लोग जाते हैं डायरेक्ट गए। पटना तक गए रोड के बारे में, हम खुद पटना तक गए हैं रोड के बारे में, लेकिन वहाँ से भगा दिया गया, बोला कि अगले वीक में आइए। वहाँ से उसके बाद हम लोग आईबी में गए, वहाँ से बोला कि रोड बन जाएगा। काहे के लिए रोड बनेगा? 4 साल से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। आईबी में गए, वहाँ बढ़ारा गए, उसके बाद हम लोग परसौनी गए, बहुत जगह गए हैं, विजेंद्र जी के सुपौल तक भी गए हैं, बाबू आए हैं वहाँ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई हुई है। सुनवाई नहीं होता है। जैसे लगता है हम लोग यहाँ आदमी हैं कि नहीं है, यहाँ का आदमी वोटो देता है कि नहीं देता है, कि लगता है हम लोग यहाँ पर दूसरा जाति नहीं है, सिर्फ नोनिया समाज रहता है यहाँ। हमको लगता है इसीलिए हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी में 10 घर अगर ज़्यादा भी रहता ना तो ये रोड ऐसा नहीं रहता। हमरे अब एक गो बात उपजता है कि अगर ज़्यादा भी इस घर गांव में 10 घर रहता तो शायद लगता है कि रोड ही बन जाता, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला हम लोग के पास आइए नहीं है। क्या कहेंगे इस सब के बारे में? मान लीजिए रोड तो हम वही बोलेंगे, सब्जी का हम लोग प्लांट लगाते हैं, लेकिन उसमें सब रोज़ हम लोग को लॉस हो रहा है। मान लीजिए क्या करेंगे, पेट के लिए तो लगाना ही पड़ता है। इस रोड के कारण हम लोग को हमेशा 5 रुपया 7 रुपया किलो कम मिलता है। रोड मेन सड़क है यहाँ से, ये अगर बन जाए रोड तो ये मेन सड़क हुआ। जैसे मरौना से घोंघटिया मेन रोड हुआ, ये चौमू रोड हुआ, सबको जोड़ने वाला सीमा वक्त रोड है। इससे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सब्जी का खेती मुख्य फसल हुआ, सबका जितना भी गांव में किसान रहता है सब सब्जी के खेती पर निर्भर है। कोई यहाँ पर बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए सब्जी का खेती लगा हुआ है, लेकिन इससे नहीं है, और बेचेंगे तो 5 रुपया कम करना पड़ेगा। अरे उचित देखिए ये भी सब्जी का खेती लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है देखिए, हमको कितना कठिनाई है ये रोड का कारण। हमें देखिए कैसे हम लोग को बुरा हाल है, क्या करेंगे गरीब आदमी उसमें खटते रहते हैं पूरे दिन। बरसात में तो कभी कभी किसान थक जाता है, सर पे नहीं ले जा पाता है मेन रोड तक, तो छोड़ देता है, सब्जी खेत में ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है। क्या करेगा, नहीं ले जा पाता है मेन रोड तक तो खेत में ही छोड़ना पड़ता है, बर्बाद होता है। सब किसान रोता है, लगता है कि जैसे फांसी लगा के खुद आत्महत्या कर ले। बहुत मजबूरी है रोड। मतलब यह इस गांव के अंदर कम से कम कितने एकड़ जमीन में परवल की खेती या और अन्य सब्जियां की खेती? हमको लगता है 100 एकड़ से कम नहीं होगी, 100 एकड़ से ज़्यादा भी होगी। उतना तो हम लोग जिला में सबसे मुख्य खेती यहीं पे होता है। सबसे पूरे सुपौल में हम लोग कहते हैं सुपौल में सबसे ज्यादा यहाँ पे ही खेती होती है, परवल गोभी कोई भी चीज। विजेंद्र बाबू खुदे कहे कि पटना में है, इस पटना तक मतलब तुम्हारा तो चर्चा होता है, तुम्हारे गांव का पटना तक खुदे बोले हैं, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कुछ नहीं होता। सिर्फ हमको लगता है जाति के ही नाम पर भेदभाव करते हैं ये सब। देखते हैं, लेकिन क्या करेंगे? पत्रकार साहब देखते हैं, अभी सुई लेकर के आ रहे हैं सिमराहा से, डॉक्टर साहब से ठेस लगा है, अभी फूल गया है, देखते हैं नाखून लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। अभी सियाराम डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं, तब आप लोगों से मुलाकात हुई है। यहाँ जो है ना मुख्य सब्जी का खेती के ऊपर निर्धारित किसान हैं, और ये सब्जी का खेती बहुमूल्य। हमारे ये रोड को लेकर बहुत
ये रोड को लेकर बहुत हमको सुविधा मिलती है, जो कि एम्बुलेंस को सूचना अगर मिलती है किसी प्रेग्नेंट महिला को ले जाने के लिए तो बहुत जल्दी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच जाता है। कभी कभार आग शॉर्ट सर्किट से लग जाता है तो बहुत जल्दी ही, बहुत 5 मिनट के अंदर ही अग्निशामक यंत्र यहाँ पर आकर आग को बुझा देता है। लेकिन रोड ऐसा होने के कारण यहाँ पैदल भी चलना बहुत कठिनाई है। इसके बारे में हम विजेंद्र यादव से यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे वैसे वादे करते हैं, वो सब झूठा है। हम लोग इस पर मिट्टीकरण चंदा लगाकर भी कराएं और हाथ से, कोदाल से और कपाल पर धोकर इस पर मिट्टीकरण करके अपने से चल रहे हैं और पैदल जाते हैं। कभी कभी किसी विद्यार्थी को अगर कहीं पर जल्दी पे एग्ज़ाम देना है तो इस रोड पर चलकर बहुत जल्दी से हम लोग जाकर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन ये रोड ख़राब होने के कारण हम लोग को कभी कभी एग्ज़ाम भी छूट जाता है। वहीं लोगों का मांग है कि यह सड़क जल्द से जल्द बने। बरसात का समय आ गया है, विद्यालय, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, लोगों को जाने आने में काफ़ी कठिनाई होती है। वह समय से कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो यहाँ से लेकर के मेन सड़क तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जो यहाँ स्थिति बनी हुई उस सामने देखने से मिलता है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों के द्वारा प्रशासन से जल्द इन सड़क को बनाने की मांग की है।